रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, वो इस रीज़न पे किया है कि तकरीबन एक साल से जो मैं कुछ चीज़ें नोट कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ लोगों ने बताया कि भाई जब हम स्प्लिट परचेज़ करते हैं तो अमूमन हमारे साथ धोखा हो जाता है। तो वो स्प्लिट नहीं होते। अमूमन अल्बाइनो रेड आई के जो स्प्लिट होते हैं उसमें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में। और बहुत से दोस्तों ने, सब्सक्राइबर्स ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए कि आप वो एक ऐसी वीडियो बनाएं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर हम स्प्लिट्स परचेज़ करते हैं तो किस अंदाज से परचेज़ करें कि वो 100% स्प्लिट्स भी हों और उसमें हमारे आगे जब हम उसकी वर्किंग करें तो हमें उसमें हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो और किसी किस्म का हमें लॉस भी ना हो। तो देखिए, जो स्प्लिट्स परचेज़ करना एक लिहाज से मैं तो कहूँगा ये एक आर्ट है, ठीक है। अब आपने जब भी स्प्लिट्स परचेज़ करने उसमें दो तीन चीज़ें आपने ख्याल रखना है। देखिए, स्प्लिट्स को अगर कहें ना कि कोई वाज़ेह निशानी होगी, यानी कि अगर अल्बाइनो रेड आई का कोई स्प्लिट, अल्बाइनो ब्लैक का स्प्लिट इनो होगा तो क्या उसकी कोई निशानी होगी? तो कोई निशानी नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई ग्रीन ओप्लाइन स्प्लिट होगा पार ब्लू का तो क्या उसकी कोई निशानी होगी? कोई निशानी नहीं होगी। अगर कोई ब्लू फिशरी है वो स्प्लिट होगा ओप्लाइन का तो क्या आया उसकी कोई निशानी होगी? कोई निशानी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इसमें हमें कोई ऐसे मेथड अडॉप्ट करने चाहिए कि जिससे हमें 100% पता चल जाए कि जो चीज़ हमने परचेज़ की है वो 100% स्प्लिट ही है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप जब भी स्प्लिट परचेज़ करें आप अपने एतमाद के बंदे से स्प्लिट परचेज़ करें। कभी ऐसे बंदे से स्प्लिट परचेज़ ना करें जिस पे आपको एतमाद ना हो, जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंट हों कि वो आपके साथ किसी किस्म का धोखा फ्रॉड नहीं करेगा, तो वो आपका स्प्लिट भी इंशाल्लाह ठीक ही होगा। अच्छा, दूसरा, अल्बाइनो के स्प्लिट जब आप परचेज़ करते हैं तो अमूमन जो बेचने वाला होता है वो अल्बाइनो की आई में जो आपका लाइट होती है मोबाइल की वो लगाता है और कैमरे से आपको चेक कराता है। तो उसमें आपको जो ब्लैकनेस होती है ना आई, उस ब्लैकनेस के अंदर की एक जो डार्क ब्लैकनेस होती है उसमें आपको रेड सा निशान नज़र आता है, वो हिस्सा उसका रेड हो जाता है। तो बेचने वाला ये कहता है जी ये तो स्प्लिट है। या अल्बाइनो का जो अल्बाइनो स्प्लिटिनो या अल्बाइनो ब्लैक आई भी होगा तो अगर उसके सर के ऊपर से अगर आप अपने मोबाइल की रोशनी लगाएंगे, टॉर्च लगाएंगे, तो उसके आंखें आपको रेड सी नज़र आएंगी। तो कहते हैं कि जी ये स्प्लिट है। तो ये भी कोई तरीका नहीं है, इससे भी आपको स्प्लिट्स का पता नहीं चलता अल्बाइनो में। देखिए, जब भी आपने स्प्लिट परचेज करना है उसकी हिस्ट्री को चेक करना है, उसकी हिस्ट्री, उस बर्ड की हिस्ट्री को चेक करना है उस ओनर से जिससे आप बर्ड परचेज कर रहे हैं। पहला बात मैंने की कि जिस पे आपको एतमाद है। अगर एतमाद से आगे जाएंगे तो फिर कुछ साइंटिफिक वे है जिससे हम चेक करेंगे, कोई टेक्निकल तरीका होगा जिससे हम चेक करेंगे। देखिए, कोई भी जो अच्छा ब्रीडर होगा ना, जो बर्ड भी बेचेगा उसके माँ बाप उसके पास मौजूद होंगे, उस बर्ड के पेरेंट्स उसके पास मौजूद होंगे जो आपको स्प्लिट कह के दे रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि देखिए, जितने भी आपके अल्बाइनो रेड आई है या आपका लुटीनो रेड आई है, इसके पेरेंट्स अगर आपको कोई स्प्लिट कह के दे रहा है तो इसके पेरेंट्स में रेड आई होना ज़रूरी है। एक बर्ड चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके माँ बाप में रेड आई होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप ग्रीन ओप्लाइन स्प्लिट ब्लू ले रहे हैं या पार ब्लू ले रहे हैं तो उसके पेरेंट्स में एक ब्लू ओप्लाइन या ब्लू फिशरी होना ज़रूरी है या एक पार ब्लू ओप्लाइन या पार ब्लू होना ज़रूरी है। अगर डाइल्यूट ले रहे हैं तो डाइल्यूट का स्प्लिट ले रहे हैं तो डाइल्यूट का उसमें एक विजुअल डाइल्यूट होना ज़रूरी है उसके पेरेंट्स में। इसी तरह पेल फैलो ले रहे हैं तो उसकी भी यही कंडीशन आपने नोट करनी है। पेरेंट्स को देखना है उस ओनर के पास जिससे आप ले रहे हैं कि आया उसके पेरेंट्स में एक पेल फैलो मौजूद है कि नहीं है।
अच्छा, होता ये है कि बहुत से लोग पॉसिबल पॉसिबल स्प्लिट्स को भी स्प्लिट्स कह के भेज देते हैं। अब देखिए पॉसिबल स्प्लिट्स क्या होते हैं। पॉसिबल स्प्लिट्स आपको पता ही होंगे, मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है स्प्लिट्स पे। तो पॉसिबल स्प्लिट्स वो होंगे जिसमें दोनों साइड पे स्प्लिट्स लगे होंगे। मेल भी, उसके पेरेंट्स में मेल भी स्प्लिट होगा और फीमेल भी स्प्लिट होगी, तो उससे आने वाले बच्चे आपके पॉसिबल स्प्लिट्स होंगे। अब ये भी देख ले कि अगर आपको कोई बंदा कह के दे रहा है कि जी ये मेरे पास आपके अल्बाइनो की स्प्लिट है रेड आई के, या पार ब्लू का स्प्लिट है ग्रीन ओप्लाइन या कोई और बर्ड, तो या पेल फेलो का स्प्लिट है, डाइल्यूट का स्प्लिट है, तो आप ये देखें कि अगर ये तो नहीं है कि उस जो जिन पेरेंट्स से वो बर्ड आया है वो दोनों माँ बाप जो हैं वो दोनों खुद स्प्लिट हैं, तो अगर वो दोनों खुद स्प्लिट है, उनमें कोई भी विजुअल वर्ड नहीं है, ना वो रेड आई है, ना वो पेल फैलो है, ना मतलब कोई भी आपका विजुअल वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पॉसिबल स्प्लिट होगा, तो वो आपका स्प्लिट वर्ड नहीं होगा। तो पॉसिबल स्प्लिट जो है ना, वो तो आपके चांसेस हैं आगे आया आपका विजुअल वर्ड आता है या नहीं आता, तो उसमें आपकी वर्किंग का नुकसान हो सकता है, टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। अच्छा, अब आप मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास जाते हैं, आप स्प्लिट परचेज करने जाते हैं, तो आपने एक तो उसके पेरेंट्स को देखना है, उस बर्ड के पेरेंट्स को देखना है जो उस बंदे के पास पेयर लगा हुआ है। देखिए दूसरा, जो भी एक अच्छा ब्रीडर होगा उसके पास अपने बर्ड्स का एक डाटा मौजूद होगा। वो डाटा वो डाटा एक्सेल की शीट की सूरत में उसके मोबाइल पे भी हो सकता है, उसके लैपटॉप पे भी हो सकता है, और एक आम फिजिकल रजिस्टर पे भी हो सकता है। वो डाटा कुछ इस तरह होगा कि सीरियल नंबर में मेल मेल का भी मेल लिखा होगा कि आया वो किस म्यूटेशन से ताल्लुक़ रखता है, वो पार ब्लू है, ग्रीन ओप्लाइन है, स्प्लिट ब्लू है, क्या कुछ है, या अल्बाइनो रेड आई है, या लुटीनो रेड आई है, कुछ भी है, मेल का भी लिखा होगा और फीमेल का भी लिखा होगा विद रिंग नंबर। अब जब उसके आगे बच्चे आ रहे हैं, फर्स्ट क्लच में क्या आ रहा है, सेकंड में क्या आ रहा है, थर्ड क्लच में आ रहा है, वो जो जो बच्चे उसके चिक्स आ रहे हैं उस पेयर के, वो भी मेंशन होंगे विद रिंग नंबर। और अगर उन बच्चों का आगे डीएनए हुआ होगा तो डीएनए भी मेंशन होगा कि आया ये मेल है या फीमेल है। तो इस अंदाज से भी अगर आपको बहुत इत्मीनान करना है तो उस बंदे को कहें यार मुझे अपना डाटा दिखा दें, मुझे अपना डाटा दिखा दे, चाहे आपका किसी सूरत में भी है, सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है, मुझे दिखा दे ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ वह आया स्प्लिट है कि नहीं स्प्लिट है। तो ये चीज़ जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपको 100% स्प्लिट्स ही मिलेंगे, आपके साथ धोखा फ्रॉड नहीं होगा। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके रेड आई बर्ड्स में आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी रेड आई बर्ड्स में आती है। उनको परचेज़ करते वक्त आपने बहुत ख्याल करना है। मिसाल के तौर पर अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट जो होता है, अल्बाइनो ब्लैक का स्प्लिट, इनो जिसे कहते हैं, वो अमूमन हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। फिर आपका पेल फैलो के स्प्लिट्स में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब एक नई म्यूटेशन आई है एक्वा के नाम से, तो आपने जब भी आज ख़रीदे, 6 महीने बाद ख़रीदे, साल बाद ख़रीदे, अभी ख़रीदे, कुछ भी, जब भी आप किसी ब्रीडर से एक्वा ख़रीदते हैं तो याद रखिएगा एक्वा का स्प्लिट नहीं होता। तो एक्वा अगर आपको कोई कह के दे रहा है एक्वा म्यूटेशन है और ये स्प्लिट है एक्वा का, तो एक्वा का स्प्लिट नहीं होता, इसलिए आप अपने पैसे ज़ाया ना कीजिएगा। एक्वा बर्ड जब भी आप लेंगे वो विजुअल ही मिलेगा और विजुअल टू विजुअल ही की पेयरिंग होगी, ठीक है ना, विजुअल टू विजुअल ही की पेयरिंग होगी। तो ये कुछ बातें थी कि जब भी आप क्या कहते हैं लें बर्ड, तो आप उसके पेरेंट्स को देखें, उसमें विजुअल बर्ड होना ज़रूरी है, रिंग नंबर को देखें, उसका डाटा चेक कर लें उसके ओनर के पास। तो अगर आप इस अंदाज से लेंगे, एतमाद के बंदे से बर्ड परचेज़ करें, तो इंशाल्लाह आपके साथ फ्रॉड धोखा नहीं होगा। 100% आपको अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा बर्ड मिल जाएगा और आप अपनी पेयरिंग में जब लगाएंगे तो आपको उसका नुकसान भी नहीं होगा। तो बाकी मेरे ख्याल में मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो अल्लाह आपके लिए इस सीज़न को बहुत कारआमद करे, बहुत बरकतें अता करे आपको इस सीज़न में, आपकी ब्रीड बहुत अच्छी आए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो। और मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आपका अपना चैनल है टीआर बर्ड्स ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अच्छा सा कुछ लिखें। और मैं इसी दुआ से इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ आगे तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका।